Class 7th from ML Agrawal, Chapter 4, Exponent and Powers, Exercise 4.2. To question number 11. 11 को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, फिर भी रिपीट तो करना ही पड़ेगा। कितने टाइप्स के फार्मूले इसमें स्पेशली होते हैं एक्सपोनेंट के? सिर्फ 5 टाइप्स के। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो 5 टाइम्स, ज़्यादा टाइम्स नहीं लगेगा, सिर्फ हम फार्मूला राइट करेंगे। याद रखिएगा, जब आपके पास हम एक वेरिएबल लिए x, अगर आपका बेस सेम है और यहाँ भी बेस सेम है, तो उनके पावर अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं सेम बेस का, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। और याद रखिएगा, जब आप फ्यूचर में वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये फार्मूला एक्सपोनेंट बस का नहीं है। जब आप फ्यूचर में वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, तो भी आपको ये करना पड़ेगा। जैसे आप अपने सीनियर्स स्टूडेंट से सुने ही होंगे कि एक्स में एक्स का इंटू करेंगे तो क्या होता है, तो यही फार्मूला आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे? 1 1, जब ना दिखे वहाँ 1 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर फार्मूला। जैसे एग्जांपल ले लें, 2 पावर अगर 3 है इंटू 2 पावर अगर 5 है, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा, 2 पावर 8। देन सेकेंड, x⁻m अगर डिवाइड फॉर्म पे है और बेस आपका सेम है, या तो फिर आपको कुछ सेकंड टाइप से इस फॉर्म पे भी मिले, ये दोनों सेम है, ये डिवाइड साइन में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं? उनके पावर्स माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर। देन थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ही फार्मूला है ये। अगर आपके पास कोई वेरिएबल्स है या नंबर है, उनके पावर्स हैं और पावर्स हैं, उसके भी पावर्स हैं, जितने ही पावर्स हों, तो वो पावर टू द पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हों। क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई, चाहे जितने भी पावर हों। क्लियर? देन फोर्थ, एनी नंबर्स टू द पावर 0, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 100 कुछ भी आए, उसका पावर अगर 0 हो जाए सॉल्व करने पे, और या फिर कोई वेरिएबल हो, जैसे हमने अभी आपको बताया x कुछ भी हो, उसका पावर 0, मतलब नंबर हो या वेरिएबल हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बोल दें 2 पावर 0 आ गया, या फिर y पावर 0, तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितने टाइप्स के? 4। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके 11 नंबर में भी अप्लाई होने वाला है, इसके लिए प्रैक्टिकल आपसे बात करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? तो श्योर है आप बोलेंगे सर 4 होता है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। 2 का स्क्वायर इंटू 2 4 होगा। लेकिन अगर हम वहीं पे बोल दें 2 को पावर -2 क्या होगा, तो -4 या 4 मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, इसे लाइफ टाइम याद रखिएगा इसका यूज़, क्योंकि इसका यूज़ कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, आपके साइंस में भी आएगा। अगर आपके पावर में माइनस है, तो जब तक इस माइनस को निगलेक्ट नहीं करेंगे, निगलेक्ट मतलब हटाएंगे नहीं, तब तक इस प्रोसेस को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, उसे आप इंक्रीज फॉर्म पे नहीं ला सकते। तो याद रखिएगा, माइनस को आपको हर कंडीशन पे हटाना पड़ेगा। देखिए सभी जगह माइनस है 11 में, तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी आपका अप्लाई भी होगा। तो याद रखिएगा माइनस कैसे हटता है, तो इसे हम वेरिएबल फॉर्म से क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आपका अपॉन नहीं है, देखिए यहाँ पे अपॉन है, मान लीजिए सपोज अपॉन नहीं है, सिर्फ ऐसे दिया हो, दोनों साइड से भी दिखा देंगे, तो जब आप माइनस हटाएंगे तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, क्या हम कोई भी नंबर, रैशनल नंबर आप ऑलरेडी पढ़े हैं, 2 है +1/2, तो इसमें एलसीएम करते हैं ना, तो अपान 1 राइट कर लेते हैं, नहीं करते? करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो क्या हम इसके अपान 1 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसका भी पावर ये हो जाएगा। तो माइनस जैसे हटाएंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, यानी 1 ऊपर हो जाएगा और x आपका डाउन साइड, और ये आपका माइनस यहाँ से ऑलरेडी हट जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे रैशनल नंबर का, तो ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आपके सिर्फ नंबर हो। लेकिन अगर आप फार्मूला x और y फॉर्म पे करना चाहते हैं, यहाँ माइनस n कर लेंगे, तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और x आपका डिनोमिनेटर में, और वो साइन माइनस ऑलरेडी हट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो हम एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। मान लीजिए 2/3 है, पावर मान लीजिए -2 है।
अब बिना माइनस हटाए आप 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते, तो माइनस जैसे हटाएंगे डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 3 ऊपर हो जाएगा और 2 आपका डाउन, और वहाँ से माइनस ऑलरेडी हट जाएगा, सिर्फ 2 बस सेव हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यही फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो अभी हमने आपको क्या राइट किया कि वी नो दैट x अपॉन वाई टू द पावर माइनस एन, ये हम फार्मूला खुद रेडी किए हैं, ठीक है। आपकी बुक में शायद a वगैरह दिया होगा, तो आप कोई वेरिएबल से भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही आप माइनस यहाँ से हटाएंगे तो y कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, x आपका डिनोमिनेटर में, और वो माइनस आपका ऑलरेडी हट जाएगा और n बन जाएगा। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 1/3 है, माइनस निगलेक्ट करेंगे 3 कहाँ हो जाएगा, ऊपर, 1 कहाँ जाएगा, नीचे, पावर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। चलिए माइनस यहाँ से भी हटाएंगे, 4 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, 1 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, पावर 2 प्लस, नेक्स्ट यहाँ भी माइनस है, 5 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1, पावर 2 माइनस 6, यहाँ से भी माइनस निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 6 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, और 1 डिनोमिनेटर, पावर 2 माइनस आपका निगलेक्ट, सिंपल। अब आप देखिए सभी के नीचे क्या है, 1 है, सॉल्व कर लीजिए, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 का स्क्वायर, 3 का 2 टाइम्स करिए, तो 3 × 3 क्या होता है, 9, तो ये 9 हो गया। 1 को राइट करना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई वो नहीं है। 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, माइनस 6 6 जा 36। अब देखिए एक ही जगह माइनस है, बाकी ये सभी प्लस हैं, तो क्यों ना पहले प्लस कर लें उसके बाद माइनस कर लेंगे। तो 25 9 आपका 9 5 14 34 34 6 34 6 40 10 50, तो ये 50 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐड किए, माइनस 36, 50 माइनस 36, 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 3 1, 14 आपका आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी तक आप जो फर्स्ट नंबर, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर से 7 नंबर तक सभी क्वेश्चन आपने एक्सपोनेंशियल ही तो किया है, सभी में पावर ही तो किए हैं, तो वही तो यहाँ भी करना है, बस सिंपल है, हमारे पास नंबर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 है, सिर्फ 4, तो हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, कितने 2 आए, 2, तो हम इसे 2 पावर 2 राइट कर सकते हैं ना 4 को, तो यही तो है आपका एक्सपोनेंशियल, मतलब उसे आप पावर फॉर्म पे कर दीजिए एक्सपोनेंशियल। तो इसे भी हमें पावर करना है, तो उसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 100 का, तो 2 5 जा 4 जा, 2 2 जा 1 7 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, चलिए ये पूरा हो गया। 192, 2 से करिए, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 जा, 1 जा 2 जा, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, सिंपल। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई है ना, तो 108 लिखिए यहाँ पे, देखिए 108 फर्स्ट में है, तो 100 के प्लेस पे ये है, 2 × 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, फिर 3 3 टाइम्स, ये हो गया। फिर 192 का 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 3 1 टाइम। अब काउंट कर लीजिए ना, बस वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम्स है 2, 8 टाइम्स है। तो 2 के पावर, हमने आपसे क्या बताया था फर्स्ट फार्मूला, कि अगर बेस सेम है तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं, ये सभी ऐड ना हो जाएंगे। काउंट करिए, चलिए 1 1 को ही काउंट कर लीजिए, चलिए ऐड होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐड हो गया। इंटू 3 देखिए, तो 1 2 3 4, हमें 3 4 टाइम्स दिखा, सिंपल, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। चलिए इसी तरह सेकंड नंबर देखते हैं, 7 2 9, 7 2 9, फर्स्ट 3 से, 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12,
नो रिमाइंडर, 3 3 जा 9, फिर 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 64, 2 3 जा 2 2 जा 16, 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, चलिए इंटू में है ना, तो इंटू में ऐसे सेम लिख लीजिए। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर 6 टाइम्स है, इधर तो 3 है ही नहीं है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 6 टाइम्स हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइम्स है, ये हो गया 6 टाइम्स। अब आप खुद ही समझ गए होंगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। भाई हमने आपसे बताया था बेस सेम हो तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पावर 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6। और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर पावर सेम हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ये कोई फार्मूला, हम इसे फार्मूला नहीं समझते, इसलिए हमने 6 नंबर नहीं किया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वाली बात है, हम इसे फार्मूला, बिल्कुल फार्मूले में सेटअप नहीं समझते। क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 2x पावर 2, तो भाई ये दोनों का हक है कि नहीं है, ब्रैकेट का फिर मतलब क्या हुआ, दोनों का हक है। तो हम इसे 2 पावर 2 और x पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉमन सी बात है। तो अब देखिए ये दोनों अलग अलग है, हमने दोनों को अलग कर दिया, दोनों को हमने बंटवारा, मतलब सीरीज बात है कि ये दोनों का हक इसमें है, तो हमने हक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो उसका उसके पास था। मान लीजिए दोनों के पास 2 रुपीज़ है, तो हमने 2 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, दोनों के पास थे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 अपना ले लिया, x अपना ले लिया। अब फिर से हम साथ में लिखें तो क्यों नहीं लिख सकते ब्रैकेट में। तो यहाँ पे भी देखिए 6 6 दोनों के पास है ना, तो क्या हम इसे 3 इंटू 2 पावर 6 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक तो आपका ये आंसर है, या तो फिर आप 3 2 जा 6 पावर 6 भी कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। तो आप चेक कर लीजिएगा, या तो फिर ये आंसर होगा या तो फिर ये आंसर होगा, आप ये भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर भी देख लें, 384 फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट इवन नंबर है तो 2 से ही जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 जा एंड 4 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। नेक्स्ट 1 4 7, तो ये तो 7 से ही हमें फील हो रहा है, 7 2 जा 7 1 जा, अरे 3 से कैंसिल हो रहा था, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आप 7 ही आप कर लीजिए, 7 3 जा, और ये 3 आपका, वैसे 3 से स्टार्ट आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्राइम देखते हैं, फर्स्ट आपका 3 8 4 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आपका 2 है, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसे, 3 8 4 इंटू 1 4 7, ये आपका थर्ड नंबर है। 2 7 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 6 एंड 7, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7, और 3 देखते हैं तो 1 2 और 7 2, ठीक है। तो 3 2 टाइम्स एंड 7 2 टाइम्स, क्लियर। तो देखिए 2 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, तो 2 पावर 7, क्योंकि इनके सभी पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेस आपका सेम है। 3 देखिए 2 टाइम्स है, तो 3 1 2, तो 1 प्लस 1 2, 7 भी 1 1, तो 7 पावर 1 प्लस 1 2। तो आप इसे चाहें तो एक साथ करके कर सकते हैं, 7 3 जैसे हमने यहाँ पे बताया, या तो फिर ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर से एक्सपोनेंशियल वही करना है जैसे हम अभी तक करते हैं, सिर्फ आप सॉल्व करिए, बस ये याद रखिए कि लास्ट में आपका आंसर कुछ पावर फॉर्म पे आए, उसे पूरा कंप्लीट नहीं करिएगा। अगर सिंप्लीफाई होगा तो आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे इजी वे पे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, 3 पावर क्या है 3, 2 पावर 2, और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, अगर इनटू होता
तो भाई इधर से उधर भी हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्लस मतलब होता है दीवार होते हैं, ये वॉल है, जैसे हमारे रूम के कमरे के दीवार होते हैं ना, वैसे ही ये अलग रूम है, ये अलग रूम है, आप इधर से उधर नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस है तो आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, हाँ प्लस होगा तो आप कर सकते हैं, माइनस होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लेकिन सॉल्व करने के बाद। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 के पावर 2 देखिए इस साइड भी आपको दिख रहा है, इस दीवार में, इस कमरे में, और इस कमरे में भी 2 पावर 2 दिख रहा है, तो क्यों ना 2 पावर 2 कॉमन ले लें। मतलब एक ऐसा पर्सन है 2 पावर 2 जो दोनों कमरे में कॉमन देख रहा है, जैसे बीच में बैठ जाते हैं, रेफरी वॉलीबॉल हो रहा है, बीच में नेट है, इधर प्लेयर हैं इधर प्लेयर हैं, और रेफरी यहाँ पे खड़ा होता है जो काउंटिंग करता है, पूरे बताता है कि कितने इधर पॉइंट्स हुए इधर, तो वो यहाँ से सब कुछ वॉच करता है, तो दोनों एक कॉमन हो गया ना, दोनों साइड कर रहा है तो ये कॉमन हुआ। वैसे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 पावर 2 बाहर निकाल दीजिए भाई, आप बाहर रहिए, शायद आप आंसर भी हो सकते हैं। अब अंदर क्या आपका सेफ हुआ, 3 पावर 3 जो आपका अलग है। अब 5 पावर 0, अब भी हमने आपको 5 फार्मूले में सबसे लास्ट नंबर फार्मूला से पहले बताया कि कोई भी नंबर पावर 0 हो या कोई वेरिएबल पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो यहाँ सीधी बात है, आप 1 लिख लीजिए, और यहाँ पे आप रीज़न दे दीजिए कि एक पावर 0 या कोई वेरिएबल्स पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। चलिए अब सॉल्व कर लें, तभी तो ये कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये अगर ये 1 ना होता तो ये आपका आंसर था, लेकिन 1 सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। तो 3 का 3 टाइप्स करिए, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 1, 2 पावर 2 इंटू 28। अब देखिए ये तो आपका एक्सपोनेंट है, लेकिन ये सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तो 28 का हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 14 जा, 2 7 जा, और ये 7 1 जा। अब यहाँ पे देखिए 2 पावर 2, हाउ मेनी टाइम्स यहाँ हियर 2 2, तो देखिए 2 पावर यहाँ 2 2 टाइम्स है ना, तो 2 पावर 2 कर दीजिए भाई, या तो फिर एक काम करिए 2 इंटू 2 ही लिख लीजिए पहले। अब देखिए इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, वो है वही 2 पावर 2 ही है। देखिए अब बेस सेम है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड। कौन सा फार्मूला, x पावर m इंटू एक्स पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यही था ना। तो देखिए 2 + 1 3 + 1 4, तो 2 पावर क्या हो गया 4, और 7 आपका सिंगल है। हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम इन्हें एक्सपोनेंटियल फॉर्म पे दे रहे हैं, और एक्सपोनेंटियल क्या होता है, कुछ यही होता है जब आप पावर फॉर्म पे उन्हें आंसर देते हैं। क्लियर। चलिए जैसे हमने इसे किया, सेकंड नंबर भी करते हैं, 9 पावर 2 + 11 का स्क्वायर। अब इधर देखते हैं कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं दिख रहा, दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा, यहाँ पे देखिए क्या है 9 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 11 है, यहाँ पे क्या है 2, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा फिर, क्योंकि कॉमन तो कहीं नहीं बन रहा है। तो 9 को 2 टाइम्स करते हैं, इसमें अब करना ही पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 4, अब राइट तो करना ही पड़ेगा इसे, या तो फिर ओपन कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 पावर 0 की वैल्यू 1। फार्मूला कैसे, ये है, क्योंकि कोई वेरिएबल्स हो या कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। चलिए 1 हो गया, 9 9 जा 81, 11 में 11 का इंटू करेंगे, 11 का स्क्वायर तो आल्सो यू नो दैट 121, 2 2 जा 4 3 जा 12। चलिए पहले प्लस प्लस ऐड कर लें, है ना, 1 1 2 8 2 10 1 2 202 माइनस 12, अब माइनस कर लीजिए, 2 - 2 0, और 10 - 1 9, और ये आपका 190 हो गया। क्लियर। अब 190 को हमें एक्सपोनेंट में देना है, ये आंसर नहीं है, हमें एक्सपोनेंट में कैसे देना है, इस तरह से। जब तक आप पावर में नहीं देंगे वो आंसर नहीं माना जाएगा, ये सिंप्लीफाई कहलाया, ठीक है। तो 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, अब ये आपका 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45, 19 से होगा, अरे किसी का पेयर नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं, 2 इंटू 5 इंटू 19 जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा, ये ही आपका आंसर है, ये नहीं है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। अब कोई पेयर नहीं बना,
कोई बात नहीं, लेकिन आपका आंसर यही है। ये है आपका एक्सपोनेंट और ये है आपका सिंप्लीफाई। अगर सिंप्लीफाई यहाँ होता तो ये आपका आंसर होता। एक्सपोनेंट है तो पावर में दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 टू फर्स्ट नंबर। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 3 पावर 4 सो दैट प्रोडक्ट इज 3 पावर 7। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। आप भी, हम जी जानते हैं आपको ये बोलेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया। सिर्फ इतना समझ में आया कि सर हम इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई मतलब 3/4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि सो द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई इस 3 पावर 7 हो जाए। तो सर कुछ नहीं समझ में आया, सिर्फ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये हो जाए। कोई बात नहीं ना, इसको छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन को हम अपनी तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये बताइए, अगर हम आपसे बोलें कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 15 हो जाए, सिर्फ इतना बस बताइए। हम इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 3 सो दैट प्रोडक्ट इज 15। अब ठीक है, चलिए सर्कल बना के दिखा देते हैं। ये मान लीजिए हमने यहाँ 15 कर दिया और यहाँ 3 कर दिया। सेम क्वेश्चन हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब बताइए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप तुरंत बता देंगे सर 5। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। लेकिन हम बोले नहीं मैथमेटिकल से बताइए कि आपने कैसे प्राप्त किया इसमें 5। तो कैसे आप बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, x है। क्या है, x। अब हमें ये फाइंड करना है ना कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो x को आप स्टॉप कर दीजिए और 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब सिंपल सी बात है, ये तो आप जानते हैं, प्लस ट्रांसफ़र होता है इक्वल को उधर तो माइनस होता है, माइनस ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। इनटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड होता है, और डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो इनटू होता है। तो अभी आपका क्या है, इनटू में, तो इनटू ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, डिवाइड। तो इसको डिवाइड में ले जाइए। तो डिवाइड कैसे होता है, ये है, यही है। तो डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए 15 को 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा 15 आ गया 5। तो क्यों ना यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर लें, यही सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लेट क्या किया, x। तो आप सेम वही लिख लीजिए, लेट द नंबर। लेट बाय व्हाट नंबर पूछा गया है तो आप लिख दीजिए लेट द नंबर बी, क्या हमने लिया, x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि इस नंबर को जो हमने x लिया उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, 3 पावर 4। चलिए भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये लिखा है, देखिए 3 है, इसको लिख लीजिए। 3 पावर 4 में क्या मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर को। तो वो नंबर हमने क्या ले लिया, x। देखिए सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सेम है। फिर इज का मतलब होता है इक्वल। तो क्या प्राप्त हो जाए, 3 पावर 7, जैसे यहाँ 15 है वहाँ 3 पावर 7 कर दीजिए। इतना क्लियर हुआ। हमने आपसे क्या बताया था कि x को स्टॉप, हमें तो यही जानना है कि x क्या है। जैसे इसमें हमने आपको बताया 5 कैसे है, इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और रूल्स हमने सेकंड नंबर रूल्स क्या बताया था कि पावर अगर बेस सेम है, बिटवीन डिवाइड का साइन है, तो उनकी पावर एक्सपोनेंट पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्या होते हैं, माइनस। माइनस कर दीजिए। देखिए कितना आसान था, 7 - 4, सो x 7 - 4 3, तो 3 पावर 3 ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 10 द नंबर इज, वो कौन सा नंबर है, 10 द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड कर लीजिएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3 टू द पावर 3। भाई एक्सपोनेंट पे ही देना था, चलिए। और अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 3 को 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। एक तो आपके आंसर में 27 होगा, क्योंकि नंबर की बात है इसलिए हम राइट कर दिए, या तो फिर 3 पावर 3 होगा। तो दो में से कोई एक आंसर ज़रूर होगा। चलिए सेकंड नंबर देखें, स्टार्ट करते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, तो अंतर क्या है दोनों में, कुछ भी नहीं। मल्टीप्लाई तक तो सेम ही राइट है भाई। ये 3 पावर 4 के प्लेस पे -6 पावर -1 है। सो दैट, यहाँ भी सो दैट है। द प्रोडक्ट, यहाँ भी देखिए द प्रोडक्ट, सॉरी दैट प्रोडक्ट, ठीक है।
इज 3 पावर 7, यहाँ 10 पावर-, कोई डिफरेंट है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। तो सेम ही हम भी करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, लेट नंबर बी इक्वल टू एक्स, यही किए थे। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -6 पावर -1 में क्या नंबर इंटू करें, एक्स, यही है, देख लीजिए। यहाँ पे 3 पावर 4 में हम x का इंटू किए, तो 3 पावर 4 के प्लेस में -6 है, तो -6 पावर -1 इंटू एक्स। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 10⁻⁻1। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने आपसे क्या बताया था कि अगर पावर में माइनस का साइन है, अगर पावर में माइनस का साइन है, तो भाई जब तक माइनस नहीं हटाएंगे आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो देखिए -6 -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/-6। क्लियर, और वो साइन आपका हट गया। इतना क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। x, यहाँ से भी माइनस का साइन हटाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। क्योंकि पावर 1 है तो आप राइट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब x को स्टॉप कर दीजिए और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1/10 ये हो गया, और ये ट्रांसफ़र होगा तो किस फॉर्म पे जाएगा, डिवाइड में, 1/-6। तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। अब आप इंटीजर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर में अगर बीच में डिवाइड का साइन हो तो उसे आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इनटू करके, और इधर के नंबर्स को फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, फिर से। तो 6 कहाँ हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में, फिर माइनस ऊपर हो गया। यार माइनस तो ऊपर ही रहेगा, उसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगर यहाँ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल बिल्कुल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो हमें यहाँ क्या रिजल्ट मिला, और मल्टीप्लाई में एकदम फ्रंट टू फ्रंट मल्टीप्लाई होता है, हमने कई वीडियो में इस चैप्टर के और लास्ट चैप्टर में बताया है। तो -3 का 1 में इंटू होगा -3, और 5 1 जा 5, तो ये आपका फाइनल आंसर है, -3/5। और क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नहीं, ये पूरे चैप्टर का, आपके 4th चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एग्जाम्पल 13 आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मतलब 13 एग्जाम्पल 13 और क्वेश्चन नंबर 15 में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो होंगे। चलिए फर्स्ट हम राइट कर लें क्वेश्चन, 4 × 13/12⁻8 इक्वल टू 12/13। इसमें एक फार्मूला ऐसा है जो हमने अभी एक्सप्लेन नहीं किया पूरी वीडियो में। वो एक फार्मूला आपका जो 6 नंबर का है, जब आएगा तो हम अभी ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, बस बने रहिएगा और बेस्ट तरीके से आप समझाएं। लेकिन हमने सबसे फर्स्ट आपको क्या बताया कि एक्सपोनेंट आप कभी भी करिए, कैसे भी क्वेश्चन हो, अगर आप कोई भी अपॉन हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, अगर उसके पावर में माइनस का साइन है तो सबसे पहले काम आपको उसको हर हाल में हटाना। अगर पावर नहीं हटाए तो समझ जाइए आप खुद ही अपने आप को फंसाते ही जाएंगे। देखिए इसमें हमें एक ही जगह बस दिख रहा है माइनस का साइन दिख रहा है, तो इसके माइनस का साइन को हम तुरंत कन्वर्ट करते हैं। फार्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हैं, एक पावर अगर -1 है या -n है तो क्या हो जाएगा, वो 1/a⁴n हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। तो चलिए 12/13⁴ इंटू, ये देखिए माइनस हटाएंगे तो डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और वो माइनस ऑलरेडी वहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा। तो 12/13⁴ अब देखिए ये तो हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर से करते आ रहे हैं। कौन सा फार्मूला, कि अगर हमारे पास बेस सेम है बिटवीन मल्टीप्लाई साइन, देन एक्सपोनेंट पावर विल बी प्लस, मतलब वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, विल बी ऐड। तो ऐड हो जाएंगे, तो देखिए 12/13 यहाँ भी है, 12/13 यहाँ भी है, तो 12/13 हम एक कर लेते हैं और उनके पावर्स को ऐड कर देते हैं, 4 + 8 इक्वल टू 12/13⁴ चलिए इतना क्लियर हो गया। सो 12
अपॉन 13 टू द पावर 8 प्लस 12 और 12 अपॉन 13 टू द पावर 2x। आप जब परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन क्वेश्चन पढ़ेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आपका फाइंड टाइम के लिए आएगा। क्या के लिए आएगा? कंपाउंड सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर आप 8 क्लास में या फिर 7 क्लास में आप पाते हैं तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। उसमें अगर टाइम फाइंड करने के लिए दिया जाए तो उसमें श्योर है कि टाइम आपका कहाँ आएगा? पावर में। तो अगर आपके पास पावर में कोई वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू एक ही कंडीशन में निकल सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में। जैसे कि एग्जांपल में हम एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 8 कर दिया, इक्वल टू 2 पावर x कर दिए, सपोज, थोड़े देख लिए। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम तभी x को नीचे ला सकते हैं, मतलब पावर से नीचे ला सकते हैं, जब हम उसके बेस को कट कर दें। जब तक ये कट नहीं होगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा। सीधी बात है, अगर एक पेड़ है, ठीक है, और ये उसकी सरफेस है। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा पेड़, कट तो हम नहीं बोलना चाहें लेकिन हम एग्जांपल दे रहे हैं तो इसलिए बोलना ही पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि ये पूरे जो इसके पार्ट्स हैं वो सब नीचे आ जाएं सरफेस में, तो किस कंडीशन में आएंगे? जब आप उसके बेस को कट कर देंगे तब ना आएगा वो नीचे। तो वही है, x तभी नीचे आएगा जब हम उसके बेस को कट कर देंगे। अब इसका बेस कट कैसे होगा? जब इक्वल का साइन हो और इधर बेस और इधर का बेस दोनों सेम हो। तो 8 को हम क्या कर सकते हैं? 2 4 जा 2 2 जा, कितने 2 हुए? 3। तो 2 पावर 3 इक्वल टू 2 पावर x। देखिए बेस दोनों सेम है सेम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 3। देखिए, तो ये आपका फार्मूला है, याद रखिएगा। when we have base will be same, base have same, अगर बेस आपका सेम है और उनके पावर्स में कुछ इस तरह से हैं, लेकिन याद रखिएगा बिटवीन में इक्वल का साइन हो, तो ये बेस क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, और वो हमें m की वैल्यू n के इक्वल की होती है। और अगर किसी कंडीशन पे ये न कट हो तो आप जब क्लास 11th पढ़ेंगे या आप अगर ICSE यूज़ करते हैं तो क्लास 9th पे ही आपको मिल जाएगा, उसका नाम है लॉग। उसके पावर्स को नीचे लाने के लिए लॉगरिथम बना हुआ है, ये नाम आप सर्च भी कर सकते हैं। ये इसीलिए बना है कोई पावर्स को नीचे वो करने के लिए। अब देखिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर हमें क्या, जब वो नीचे आ जाएगा अपने आप नीचे आ जाएगा। फार्मूला आपके सामने लिख दिए हैं, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2x है, और अब भी जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि देखिए x है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो ये कौन साइन है बीच में? इनटू का साइन। इनटू ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाता है? डिवाइड में। तो डिवाइड कर दीजिए, तो 12 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12, सो x की वैल्यू 6, ये आपका x। सिंपल, तो क्लियर हो गया। सो हैंस x की वैल्यू ऑफ x 6। So this exercise completed, and this question is very important for this exercise and for this chapter. So once again, thank you, have a nice day.